सभी साथियों का स्वागत है स्केनिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी की आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी, ईएमआरएस, डीट्रिपल एसबी और यूजीसी नेट जेआरएफ की बेहतर तैयारी के लिए हमने शुरू की है पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की विजेता सीरीज के अंतर्गत पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज, जिसके अंतर्गत आज हम लेकर के आए हैं राजनीति विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कास्ट जारी रखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र का पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सीरीज जो है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का पहला प्रश्न। आज का यह प्रैक्टिस सेट दोस्तों संप्रभुता से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आधारित है और संप्रभुता से संबंधित पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यह अंतिम वीडियो है। उसके बाद हम न्याय से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस सीरीज के रूप में लेकर के आएंगे। पहला प्रश्न है, जितनी संप्रभुताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं। यह विचार किस लेखक का है? गैटिल, डाइसी, गार्नर या मैकाइवर? पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर यहां पर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, गैटिल। संप्रभुता ही वह तत्व है जो राज्य को अन्य समुदायों से पृथक करता है। संप्रभुता अभाज्य होती है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। और इसी संदर्भ में गैटिल ने लिखा है कि यदि संप्रभुता परम पूर्ण नहीं है तो किसी राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि संप्रभुता विभाजित है तो एक से अधिक राज्यों का अस्तित्व हो जाता है, अर्थात जितनी संप्रभुताएं होंगी उतने राज्य हो जाएंगे। मैकाइवर की बात अगर हम करें तो मैकाइवर एक बहुलवादी विचारक है और इसके अनुसार राज्य में संप्रभुता विभिन्न संघों में विभाजित होती है, अर्थात संप्रभुता के विभाजन से राज्य का विभाजन नहीं होगा, ऐसा मैकाइवर का मानना है। फिलहाल इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, क्योंकि समाज संघीय है इसलिए सत्ता भी संघीय होनी चाहिए, यह किसने कहा था? मैकाइवर, लास्की, बिस्मार्क या हिटलर? और राइट आंसर यहां पर क्या होगा? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह स्टेटमेंट लास्की का है। लास्की ने कहा है कि चूंकि समाज संघीय इसलिए सत्ता भी संघीय होनी चाहिए। सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण है जिसके निर्देश को सही या प्रमाणिक मानकर उसका स्वेच्छा से प्रयोग किया जाता है। इसी इसी में आगे जोसेफ डी मैस्ट्रे के अनुसार जो है, सत्ता के सिद्धांतों में विश्वास व्यवस्था को सुरक्षित रखने का एकमात्र साधन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है दोस्तों, किसने विचार दिया था कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए? लास्की, मैकाइवर, कोल और गार्नर? राइट आंसर अभी आपने देखा है और ऑप्शन ए हो जाएगा, लास्की। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, यदि अधिसत्ता संपूर्ण नहीं है तो कोई राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा, और ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन ए जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन बी जीन बोर्डिन, ऑप्शन सी हाब्स और ऑप्शन डी जॉन लॉक? और राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या? फटाफट आप सभी लोग कमेंट करें। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ये स्टेटमेंट यहाँ पर आपने देखा है ये गैटिल महोदय का है। किसका है? गैटिल महोदय का है। और यहाँ पर गैटिल ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर फिलहाल आपका कोई भी ऑप्शन जो है वो राइट नहीं होने वाला है और यहाँ पर गैटिल बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्नलिखित कथन किस विद्वान से संबंधित है? कथन है, जिस तरह से बिना आत्म विनाश के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता है, एक पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता है, उसी प्रकार बिना आत्म विनाश के संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती है। सीले, लीवर, गार्नर या गेटेल? राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? और राइट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ये स्टेटमेंट लीवर का है और ये टीजीटी परीक्षा 1999 में पूछा गया प्रश्न है। अब थोड़ा यहां पर हम चीजों को समझते हैं। लीवर लाइवर भी इनको कहीं कहीं आप पाएंगे ऑप्शन में, तो ये चीजें ध्यान रखना है। संप्रभुता के बारे में थोड़ा समझने का यहां पर हम प्रयत्न करते हैं। तो संप्रभुता का अंग्रेजी शब्द जो है वो साबरनेटी है। साबरनेटी शब्द लैटिन भाषा के शब्द सुपर और एनस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च सत्ता, अर्थात संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। और अगर हम संप्रभुता की कुछ विशेषताओं के बारे में बात करें
तो निरंकुशता, मौलिकता, सर्वव्यापकता, स्थायित्व, अपृथककरणीयता, अनन्यता एवं अविभाज्यता, ये क्या है? संप्रभुता या प्रभुसत्ता की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। संप्रभुता को अपृथककरणीय बताते हुए गार्नर ने कहा है, संप्रभुता राज्य का व्यक्तित्व और उसकी आत्मा है। जिस प्रकार मनुष्य का अस्तित्व अदेय है और वह किसी दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार राज्य की संप्रभुता भी किसी अन्य को नहीं दी जा सकती। और इसी बात को लीवर या लाइबर ने भी इस तरीके से स्टेटमेंट के माध्यम से जो है क्लियर किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, संप्रभुता लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है? अभी हमने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है, अब यहां पर आप आसानी से कर पाएंगे और राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुप्रेनस। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन एक संप्रभुता की विशेषता नहीं है? स्थायित्व, निरपेक्षता, अविभाज्यता, अंतर्भावता। और राइट आंसर यहां पर क्या होगा? और यहां पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अंतर्भावता जो है वो संप्रभुता का कोई लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, सावर्निटी अर्थात सर्वसत्ता या संप्रभुता यह शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? अब यहां पर आपको बताना है और इजिली आप ऑप्शन को टैकल कर पाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सुप्रेनस। इससे ही आप जानते हैं कि सावर्निटी शब्द जो है वो बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने है और प्रश्न है, प्रभुसत्ता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता है। यह स्टेटमेंट किसका है? ये आपको यहां पर कमेंट करके बताना है। हाब्स, ऑस्टिन, बोंदा और लॉक। राइट आंसर यहां पर क्या बनेगा? राइट आंसर दोस्तों आप सभी के लिए बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बोंदा। और यहां पर बिलोबी के अनुसार अगर हम संप्रभुता की ये जो परिभाषा समझें तो वो हो जाती है, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा। ये किसने कहा है? तो ये बिलोबी ने कहा है, आपको ध्यान रखना है और ऐसा पूछा जाता है। बोंदा की प्रसिद्ध पुस्तक सिक्स बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक में उसने संप्रभुता की परिभाषा दी है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजागणों पर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर विधियों का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। संप्रभुता की यह परिभाषा किसकी है? हेगेल, कांट, बोंदा और मेटलैंड। आप राइट आंसर यहां पर आप इजीली कर पाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, यह परिभाषा बोंदा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण ना हो। यह कथन किस विचारक का है? बर्गेस, डुगवी, बोंदा या जेलिनिक। टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है और इसका भी आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। ये सारी परिभाषाएं जॉन बोंदा से संबंधित है और जीन बोंदा को आप ध्यान रखना, यहाँ पर इनसे प्रश्न हमेशा पूछे जाने की परंपरा रही है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, नागरिकों और प्रजाजनों पर विधि से अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता की यह परिभाषा किसने दी है? ध्यान रखना परिभाषा क्या है, नागरिकों और प्रजाजनों पर विधि से अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति है संप्रभुता। ये परिभाषा किसने दी? बोंदा, ऑस्टिन, मैकियावेली या हाब्स। और राइट आंसर यहां पर होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर ए, बोंदा ने यह परिभाषा दी है। बोंदा अमर्यादित संप्रभुता सिद्धांत के समर्थक थे, इस बात को भी आपको कंठस्थ रखना है। आगे इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, संप्रभुता के विधिवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता निम्नलिखित में से कौन था? लॉक, रूसो, ऑस्टिन या बोंदा। और राइट आंसर यहां पर होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर सी, ऑस्टिन। ऑस्टिन आप सभी लोग जानते हैं कि जो संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत से संबंधित है। बोंदा, ग्रोसियस, शार्प्स, रूसो और ऑस्टिन के अनुसार राज्य एकमात्र ऐसी संस्था है जो समाज के लिए कानून बनाती है। यह बात समझनी है आप सभी को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, हाब्स के अनुसार संप्रभु मध्य विभेदीकरण का स्रोत है अच्छाई और बुराई का, नैतिक और अनैतिक का। अगला ऑप्शन न्यायी और अन्यायी का। अगला ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि प्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। ऐसा किसने कहा है? लास्की, गेटल, गिलक्राइस्ट या प्लेटो। और राइट आंसर यहां पर क्या बनेगा? आप सभी का ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ये स्टेटमेंट लास्की से है।
इंग्लैंड के राजनीति विज्ञान के विद्वान हेराल्ड लास्की, जिनका पूरा नाम है, इन्होंने अपनी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स तथा अन्य उनकी जो कृतियां हैं उसमें एकलवादी संप्रभुता की कठोर निंदा की है और इस तरीके के स्टेटमेंट जो है उनकी इसी मत को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नागरिक संप्रभुता सिद्धांत से संबंध है? ऑप्शन ए जॉन डीवी, ऑप्शन बी जॉन स्ट्रेची, ऑप्शन सी आर एस टॉनी, ऑप्शन डी एस जी हॉब्सन। और राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी आर एच टॉनी। नागरिक संप्रभुता सिद्धांत का संबंध जो है आर एच टॉनी से है और इनके अनुसार राज्य का कार्य नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराना है। अंततः नागरिक ही राज्य के कार्यों का मूल्यांकन कर उसके औचित्य का निर्धारण करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका यह विचार है कि सार्वजनिक सेवा न कि संप्रभुता राज्य की अनिवार्य विशेषता है? ऑटो वन गियर के, लियो डुग्बी, अर्नेस्ट बार्कर एंड ए डी लिंडसे। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लियो डुग्बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती तो स्वतंत्रता बढ़ जाती, या कथन किस विचारक का है? फ्रीडमैन, हायेक, आइबर्लिन, एल स्ट्रॉस। और राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी आई बर्लिन। आइजिया बर्लिन इनका पूरा नाम है और इनकी पुस्तक का नाम 4 एसे ऑन लिबर्टी है। ये आपको ध्यान रखना है, पुस्तकों से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहां पर इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है जो कथन और कारण से संबंधित है और इस तरीके के प्रश्न यहाँ पर आप सभी के लिए हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। पहले कथन होता है और दूसरा उसका कारण होता है। कथन है, मध्ययुग में संप्रभुता की अवधारणा विकसित नहीं हो सकी। कारण बताया गया है कि मध्ययुग में सामाजिक व्यवस्था विकेंद्रीकृत और ईसाईपन से ओतप्रोत थी। क्या जो कथन है उसका कारण जो है पूरे तरीके से उसको जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, यही बताना है 4 ऑप्शन के थ्रू आप सभी को। और यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ये तथा आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर भी करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, किसने परिभाषित किया है कि संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है? केल्सन, बिलोबी, ओपेनहाइमर, बेंथम। और राइट आंसर यहाँ पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर ने संप्रभुता के बारे में कहा कि यह सर्वोच्च प्राधिकार है जो किसी भी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र या उसके ऊपर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने है और प्रश्न है, संप्रभुता एक संपूर्ण वस्तु है, इसे विभाजित करने का अर्थ है इसे नष्ट करना। यह राज्य में सर्वोच्च शक्ति है। हम जितना अर्धवर्ग अथवा अर्ध त्रिभुज की बात कर सकते हैं उतनी ही अर्ध संप्रभुता की। यह किसने कहा है? लीवेर, जेनक्स, कैलहाउन या गार्नर। यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर यहाँ पर आप सभी को बताना है। और राइट आंसर होगा यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी कैलहाउन। कैलहाउन को कहीं कहीं कैलहन भी लिखा मिलेगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कुछ यहाँ पर चीजें आपको बता दें। रूसो क्या कहते हैं? रूसो संप्रभुता का विभाजन को केवल एक धोखा कहते हैं। वहीं गैटेल कहते हैं कि विभाजित संप्रभुता अपने आप में एक विरोधाभास है। तो ये सारे स्टेटमेंट ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है और यहां से प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में बनते हैं। किसने कहा है कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं? एलटी हॉबहाउस, एडी लिंडसे, बेंथम या मिटलैंड। यूपीजीआईसी और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर यहां पर आप सभी लोग कमेंट करें। और राइट आंसर यहां पर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी बनने वाला है, एडी लिंडसे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और ये आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न होने वाला है। प्रश्न है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की विशेषता नहीं है? शक्ति संबंधात्मक होती है, शक्ति एकपक्षीय होती है, शक्ति द्विपक्षीय होती है, शक्ति स्थित जन्य होती है। अब बहुत ही आसानी से आप यहाँ आंसर करेंगे और राइट आंसर क्या होगा वो आप कमेंट करके यहाँ पर फटाफट बताएं। और राइट आंसर इस प्रश्न के लिए होने वाला है आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी। शक्ति एकपक्षीय होती है, यह शक्ति की विशेषता
नहीं है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आप सभी की विजेता सीरीज के अंतर्गत जो पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत आज हम जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेकर के आए थे, जिसमें संप्रभुता से संबंधित सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लिया गया है। इसके बाद अगला प्रैक्टिस सेट जो पॉलिटिकल साइंस का आएगा, उसमें हम न्याय से संबंधित इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है और आगे भी तैयारी फ्री आपका जारी रखना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।